आज की हमारी वीडियो एक इंटरेस्टिंग किस्म की है। हमारी आज की वीडियो एक पावर बैंक के बारे में है। पावर बैंक हर वो यूज़र जो मोबाइल इस्तेमाल करता है तो उसके इस्तेमाल में पावर बैंक भी ज़रूर होगा। तो आज चल के देखते हैं कि पावर बैंक कितनी कैपेसिटी के हैं, इसमें कौन सा सेल यूज़ हो रहे हैं, सेल के कनेक्शन किस किस्म के हैं। अगर हमें इनको चेक करना हो तो चेक किस तरह करते हैं। तो मेरे पास एक MPC का पावर बैंक है, इसको चल के देखते हैं। इसको खोल के भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके कनेक्शन किस तरह किए गए हैं और इसको कार्ड किस तरह चेक करते हैं, इसमें कितनी पोर्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास MPC का एक पावर बैंक है। इसमें हमें 2 पोर्ट देखने को मिलती हैं। इसमें एक सी टाइप की भी है और चार्जिंग के लिए हमारी इसमें एक एंड्रॉयड पिन है और ऑन ऑफ का बटन है। और इस पे परसेंटेज के लिए उसने पॉइंट दिए हुए हैं 25, 50% एंड 75 एंड 100%। तो इसको चल के देखते हैं कि इसमें कौन सा सेल यूज़ किया गया है, वो कितने वोल्ट का है, किस टाइप का सेल है और मार्केट में कितने में अवेलेबल है। तो चल के देखते हैं सबसे पहले। तो जी नाजरीन, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि इसमें कौन सा सेल यूज़ किया गया है। तो जी नाजरीन, अच्छा, मेरे पास जो पावर बैंक है ये 5 सेल पर मुश्तमिल है। तो एक सेल हमारा 3.7 वोल्ट का है। तो इन जो कि आप देख सकते हैं कि 3.7, 3.7, 3.7 एंड 3.7 हम इनको पैरेलल में कनेक्ट अप करेंगे। पैरेलल कनेक्ट अप करने का मतलब ये है कि हम इसकी एम्पियर रेटिंग बढ़ाएंगे। तो एक सेल की हमारी जो वोल्टेज है वो 3.7 है और इसकी जो एम्पियर की कैपेसिटी है वो 3000 मिली एम्पियर आ रहा है। अगर इस तरह मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट अप करता हूँ तो हमारे वोल्टेजेस जो हैं वो सेम रहेंगे और हमारा जो करंट है वो बढ़ जाएगा। मतलब इसकी जो टोटल कैपेसिटी होगी आपका 15,000 mAh का ये मेरा पावर बैंक है। तो चल के देख लेते हैं सेल का। अगर मैं आपको इसका मॉडल दिखा सकूं तो ये ड्राई रिचार्जेबल सेल के नाम से मशहूर हैं। आप इनको जाकर डिमांड कर सकते हैं। तो LGDB के नाम से 118650 इसका कोड है। ये सेल आप डिमांड करेंगे तो आपको ड्राई रिचार्जेबल सेल मिलेगा। बाकी कंपनी में भी ये मॉडल अवेलेबल हैं। तो एक साथ इसके साथ कंट्रोल कार्ड है। इसके 2 फंक्शन है। एक तो ये चार्जिंग के लिए कट आउट कराता है और इसी के थ्रू हम डिस्चार्ज भी इसको कराते हैं। मतलब आउटपुट भी हम जहाँ से लेते हैं और चार्ज भी इसको कराते हैं। जब ये फुली चार्ज हो जाता है तो इस कार्ड के थ्रू ये इसको कट आउट करा देता है। अच्छा, मैं आपको इसके फॉल्ट बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि टाइम के साथ साथ इसकी पावर बैंक की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। मतलब टाइमिंग इसकी कम होती जाती है। तो इसमें मसला क्या आता है कि हमारे तमाम सेल एक टाइम पे ख़राब नहीं होगी। इनमें से कोई एक सेल डिफेक्टिव हो जाता है, उसकी कैपेसिटी लो हो जाती है। तो मैं आज आपको चल के दिखा देता हूँ। ये मेरे पास जो है ये तकरीबन डिस्चार्ज पड़ा है, लेकिन फिर भी हम इसके वोल्टेज देख लेते हैं कि ये कितने वोल्ट पर सेल दे रहे हैं। ये पैरेलल में लगे हुए हैं। मैं एक एक सेल को इंडिविजुअल चेक करूँगा। जी जनाब, तो मेरे पास एवो को मैंने DC पे रखना है। ये चीज़ आपने नोट करनी है। तो वोल्टेजेस देख लेते हैं कि हमारे एक सेल के कितने वोल्टेज हैं। जी जनाब, देख सकते हैं 2.1 वोल्ट मुझे एक सेल दे रहा है। अभी दूसरे को 2.1, तीसरा भी 2.1, चौथा भी और पांचवा भी। वैसे ये मेरे ऑलमोस्ट डिस्चार्ज है क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से इसको चार्ज नहीं किया था। तो लेकिन इससे हमें ये मालूम होता है कि तमाम सेल इक्वल वोल्टेजेस दे रहे हैं। तो इन तीनों सेलों की कैपेसिटी जो है वो सेम है और इनमें से कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। तो इस तरह कार्ड को आप फिजिकली भी चेक कर सकते हैं। ये मास्टर की वजह से अक्सर ख़राब हो जाते हैं तो कार्ड आप रिप्लेस कर सकते हैं। मैं इसके कनेक्शन आपको समझा देता हूँ कि इसकी 1, 2, 3, 4 एंड 5 तो नेगेटिव टिप्स को आपस में हम शॉर्ट कर देते हैं, जबकि 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव टिप्स को आपस में हम शॉर्ट कर देते हैं। इससे मेरे पास 2 कनेक्शन निकलते हैं। इसको पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। तो जो पॉजिटिव टिप से मैं कनेक्शन लेके आऊँगा इसको हम पॉजिटिव कहते हैं। ये आप नज़र दे रहे हो यहाँ येलो वायर से शो किया हुआ है, जबकि नेगेटिव साइड से ये ब्लैक। तो दोनों प्लस और माइनस की तारे मैं आके इस सर्किट में लगा दूँगा। ये एक कट आउट का सर्किट है। आपको मार्केट में 70 to 100 रुपीज़ में ये ईजिली अवेलेबल है। और इस सेल की कीमत में अगर आपको बताता चलूँ, वेरी कर सकते हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। तो इस टाइम जो बड़े सिटीज़ में अवेलेबल है ये 170, 160, 150 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो आप ये वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी केसिंग आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल है। आप केसिंग अलहदा लेके, सेल भी अलहदा लेके अपना होम मेड पावर बैंक बना सकते हैं, जो कि मार्केट के पावर बैंक से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। मैंने खुद ये सेल परचेज़ करके, केसिंग परचेज़ करके
तो 150 रुपये में मुझे सेल पड़े हैं और केसिंग इस तरह 150 रुपये मुझे पड़ी है। तो आप खुद इसकी कीमत वो कर सकते हैं और 110 रुपये का ये सर्किट अवेलेबल है। तो आप मार्केट में ये चीज़ डिमांड करके अपना पावर बैंक अपने घर पे खुद बना सकते हैं। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नया पावर बैंक सोल्डरिंग करके दिखाऊंगा। जी ये आप देख सकते हैं, ये सिंगल पोर्ट और डबल पोर्ट दोनों में अवेलेबल है, जो आप मर्ज़ी आप लेना चाहें। लेकिन आपने थोड़ा अच्छा सर्किट लेना है, क्योंकि या अम्पेयर रेटिंग इसको काफ़ी अम्पेयर ड्रा होते हैं, तो ये आपके सर्किट हीटअप होकर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।